देखिए, तीनों पॉइंट्स पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है अब तक तो, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, तो पुलिस के लिए भी चैलेंजिंग है कि क्या पुलिस ने अभी तक आउटकम इसमें समझी है, निकाली है, लोगों से साझा की है। क्योंकि 3 पॉइंट है, एक बॉर्डर एरिया पर होने के कारण नशा भी है, नशे की जिस तरीके से नेक्सस है, क्रॉस बॉर्डर से भी है, यहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट टाइम टाइम पर पाई जाती है, तो एक वो चैलेंज, और साथ जो गैंग्स ऑपरेट करती हैं माझा में, लंडा हरीके हो, सत्ता नौशेरा हो, पिछले दिनों जो इनकाउंटर तरन तारण में हुआ, अमृतसर में देखे गए, तो वो गैंग्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी एक चैलेंज है। और तीसरा जो ये टेरर एंगल है उसको लेकर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि तहरीके तालिबान हिंदुस्तान की ओर से एक लेटर जारी किया गया, वो वायरल है सोशल मीडिया पर। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई और इस तरीके के गुट जो हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं अलग अलग चीजें। हालांकि पुलिस ना तो उनको सही ठहरा रही है, ना ये मान रही है कि उन्होंने, उनकी जिम्मेदारी है तो उन्होंने किया होगा, लेकिन रूल आउट भी नहीं किया जा रहा है, चाहे वो टेरर एंगल है, चाहे ये गैंग्स हैं। कड़ी जोड़कर देखी जा रही है कि कौन सी गैंग्स यहाँ एक्टिव हैं, पिछले दिनों में किसकी रंजिश हो सकती है, किसकी प्लानिंग हो सकती है, और किनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें निकल कर सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है और जो सवाल बनता भी है और है भी है कि कानून व्यवस्था का क्या, अगर किसी ने भी किया, कैसे भी किया, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, सेपरेट चीज़ है। लेकिन इस तरीके से आकर 2 पुलिस वालों को मारना, और वो भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से, यहाँ से महज 900 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान बॉर्डर है, तो यहाँ पर क्या सुरक्षा व्यवस्था है, किस नाम की सुरक्षा व्यवस्था है। कानून व्यवस्था के नाम से बड़े दावे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उससे सवाल जरूर खड़े होते हैं। और आप देखिए, ये सीसीटीवी है, ये महज अभी 1 महीने से नाम का सीसीटीवी है, क्योंकि ये ना वर्किंग है, टूट चुका है बिल्कुल। तो ऐसी चीजें जब तक ग्राउंड में नहीं बेटर होंगी, तो तब तक कानून व्यवस्था ना तो सुधर सकती है, और इससे सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या जो लोगों को मीडिया के जरिए या एक बयान करके बताया जाता है पुलिस की ओर से, तो वो फिर क्या है। जब प्रैक्टिकल ग्राउंड पर आप किलिंग देखते हैं, ऐसे 1 महीने से सीसीटीवी टूटे हुए देखते हैं, तो लोगों में तो दहशत आएगी। और 4 साल से कानून व्यवस्था को लेकर हर पॉलिटिकल पार्टी ने मांग की है, और अब भी सीबीआई से जांच हो, एनआईए से जांच हो, एमएचए इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाए, और साथ साथ डीजीपी पर कार्रवाई हो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। अब ये सारी बयानबाजी इसको लेकर सामने आ रही है, तो बड़ा चैलेंजिंग है। और पॉलिटिकली आप देखिए कि 10 महीने बाद पंजाब में चुनाव है, तो बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का पंजाब के लिए है। और अभी भी आप देखिए, इसी स्पॉट पर हम हैं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, किलिंग हुई। 2 पुलिसमैन जो एएसआई गुरनाम सिंह और अशोक कुमार थे, अभी सुखजिंदर रंधावा जो सांसद है वो पहुंचे हैं, फॉर्मर होम मिनिस्टर भी पंजाब के रहे हैं, इनकी ओर से भी यही कहा गया कि एमएचए इस पर वो करे। और अब देखिए कि 1 हफ्ते में आपको ऐसे दर्जनों केस, चिट्ठियां मिल जाएंगी जो कानून व्यवस्था से जुड़ी होंगी। एनकाउंटर किसी का हुआ होगा, कल सुबह ही तरन तारण के अंदर एनकाउंटर हुआ जो सरपंच की किलिंग हुई थी। तो ऐसे मामले कहीं ना कहीं एक गले की हड्डी जरूर बने हुए हैं, और इसको कैसे इससे उभरा जाए। क्योंकि अगर आप 2.5 महीने में 35 इनकाउंटर कर रहे हो, फिर भी नेक्सस है गैंग्स का, लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन जो है वो और कंसर्निंग हो रही है और बिगड़ती जा रही है, तो उन इनकाउंटर्स का, या वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, या वॉर अगेंस्ट जो ये ऑपरेशन प्रहार है, उनका क्या प्रैक्टिकल पंजाब पुलिस ने सीखा है, या क्या प्रैक्टिकल आउटकम उससे ली है। तो ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में है, और प्रैक्टिकल सिचुएशन कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चैलेंजिंग है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से 12 साढ़े 12 के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, क्योंकि आज पंजाब की कैबिनेट थी, उसमें भी हो सकता है कि इस मामले में कुछ ना कुछ बयान उनकी ओर से सामने आए। और ये आप देखिए, ये विलेज इसलिए रेलेवेंट भी है, या इसलिए सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है ये, क्योंकि जब 2016 का पठानकोट हमला हुआ था, तो इसी रूट के जरिए आतंकवादी दाखिल हुए थे। और ये गांव वो गांव है जो वाइब्रेंट विलेज इनिशिएटिव के तहत बीएसएफ ने गोद लिया हुआ है। तो जब आपकी ऐसी मुहिम हो, तो वहां पर आपका 1 महीने से सीसीटीवी टूटा हुआ है, साथ ही आप इस तरीके की घटना यहां पर हुई है, वो पंजाब पुलिस पर सवाल खड़े करती है। आप कैसे देख रहे हैं रंधावा जी, क्योंकि आप होम मिनिस्टर रहे पंजाब के, अभी किस तरीके का रवैया सरकार का है, और इस पूरे घटनाक्रम। पहले तो इस तरफ कैमरा करिए। ये सेकंड डिफेंस लाइन की ज्वाइंट नाका है, 1 किलोमीटर ज्वाइंट नाका है ये सेकंड डिफेंस लाइन का। ये ज्वाइंट नाका है, इसमें बीएसएफ के 2 आदमी और 3 आदमी होते हैं पंजाब पुलिस के। जो फर्स्ट है नाका वो है टोटल बीएसएफ का, और थर्ड नाका जो है वो होता है पंजाब पुलिस का, स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट पुलिस का। आपने देखा होगा जब मैं होम मिनिस्टर था, तो मैं रात को जाकर बॉर्डर चेक किया था रमदास साइड,
उसमें लोगों ने ये भी कमेंट किए कि जी गलत किया, सस्पेंड क्यों किया गया। हाँ, मैंने पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन ही सस्पेंड करके आ गया कि आपकी जो ड्यूटी आप नहीं कर रहे, उसके बाद ड्यूटी चली। मेरे को ये आज ये एप्रीहेंशन ये है कि जहां का एसएसपी वो कैपेबल नहीं है। जो आदमी, जो पुलिस का कमांडर रात को अपने पुलिस स्टेशन के ऊपर जहाँ जे बॉर्डर कितना है, जहाँ से गुरदासपुर से आधा घंटा आना और आधा घंटा जाना वापस, इसी रोड पर ही सबसे ज्यादा इंसिडेंट है। यहाँ से ड्रोन आते हैं। मेरा चैलेंज, आपने प्रेस वालों को भी सुन लिया कि जब मैंने पूछा कि ड्रोन आते हैं, सभी ने कहा ड्रोन आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं। तो इन बातों को करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैं आपको लेटर भेज दूंगा, आप वो लेटर भी कर दो। मैंने होम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री के पास ये इंसिडेंट होना, ये एक थप्पड़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी। एसएसपी कह रहे हैं कि, या कुछ पुलिस ऑफिशियल कह रहे हैं कि टेरर एंगल नहीं है इसमें। जो कह रहा है उसको इमीडिएटली डिसमिस कर देना चाहिए। मैं मेरा मोबाइल दिखाना, मोबाइल में मैं इस एसएसपी को अभी उसका इसके बाद तो इसकी सस्पेंशन बनती है ना, उसके बाद बनेगी ना। मैं अभी 1 मिनट। कल सुबह 8 बजे तक एसएसपी को पता नहीं था, हमने भी पूछा तो वो कह रहे ऐसा कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ। तो फिर ये कैपेबल ही नहीं है एसएसपी, तो जो कह रहा है। हो सकता है कॉन्फिडेंशियल और डिस्क्लोज ना करना हो। नहीं तो उन्होंने कर ही दिया था डिस्क्लोज, जो नहीं करना था वो तो हो गया था कि जहां अब तो जिम्मेवारी ले ली। इनका था कि पहले अगर परिवार के लोग, जहाँ गांव का ऐसे जहाँ का सरपंच है, मैं उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बेशक वो दूसरी पार्टी का है, पर उसने बहुत बढ़िया तरीके से कहा कि मैं जब आया मेरे को एसएचओ की कॉल आई कि जाकर देखो कि वहाँ क्यों नहीं कोई मोबाइल नहीं उठा रहा। क्या कितने किलोमीटर पर है इनका पुलिस स्टेशन? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के ऊपर उनका एसएचओ नहीं जहां आया और उसको कर रहा है कि आप लोग आप जाकर देखो। आज लोपा है, अभी मैं देख कर आया हूँ, लोपा विलेज का नाका ही उठा दिया आज। कल भी रात यहाँ कोई नहीं था, कल भी नाका वेकेंट था, खाली था। नहीं, कल नाका ही वहां से उठा दिया गया। तो इसके ऊपर मेरे को अभी जी उन्हें देती है। यहाँ मेन जो बात है, बीएसएफ के 2 जवान थे, वो रात को आए नहीं। इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इमीडिएटली इंक्वायरी करनी चाहिए कि कहीं उनका एंगल तो नहीं वहां जुड़ता। जो पंजाब पुलिस के 2 थे, एक होमगार्ड का और एक पंजाब पुलिस का, 2 होमगार्ड के जवानों की जहां ड्यूटी थी, एक आया ही नहीं। जो सीसीटीवी कैमरा हम देखते हैं उसमें देखो कि 5 आदमी हैं मोटरसाइकिलों पर, तो पांचों ने, इसका मतलब 5 ही, जहां 5 आदमियों की ड्यूटी थी, 5 को उन्होंने 5 को मारना था। सीसीटीवी कैमरा वो देखो टूटा हुआ है। एसएसपी को शर्म नहीं आती कि आकर देखा नहीं उसने? उसको करना चाहिए इमीडिएटली, जहां के एसएचओ और डीएसपी को, एसएसपी को सस्पेंड करना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट को ये देखिए, ये है एसएसपी की तरफ से मैसेज दिखाई दे रहा है। बता दीजिए क्या मैं इसमें लिखा है, ऑल एसएसपीज इन पंजाब, एसएसपी गुरदासपुर, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਦੁਰਾਂਗਲਾ ਦੇ ਨਾਕਾ ਅੱਡਾ ਆਦੀਆਂ ਤੋਂ 2 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था है कहाँ यार? कानून ही नहीं है, व्यवस्था कहाँ से आएगी? ये देखिए ना कि मरने के बाद ऐसे नाके लगे थे। यहाँ एमपी आया है, 2 एमएलए यहाँ बैठे हैं, जहाँ पंजाब पुलिस का काम नहीं हमें ब्रीफ करना कि जी हम ये कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। मैं पार्लियामेंट में जब जाऊंगा
हम होम मिनिस्टर का घेराव तो नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे तो होम मिनिस्टर मिलते नहीं। वहाँ पार्लियामेंट में मैं जरूर बात करूंगा कि गुरदासपुर का एसएसपी और पंजाब का डीजीपी जो अडहॉक 3 साल से काम कर रहा है, इनको इमीडिएटली रिमूव किया जाए और इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। पंजाब गवर्नमेंट नहीं करेगी, क्योंकि भगवंत मान गैंगस्टरों से रला हुआ है, नेशनल एंटी नेशनल एलिमेंट से भगवंत मान रला हुआ है। गुजरात मौजूद थे। न गुजरात, यार गुजरात जाए कहां भी जाए, पर पंजाब तो देखे। आज तक डीजीपी का काम नहीं था कि उसके 2 जवान शहीद हो गए। यहाँ डीजीपी को होना चाहिए था। स्टेटमेंट भी नहीं आई, स्टेटमेंट नहीं आई, चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट नहीं आई। तो ऐसे डीजीपी को हमने क्या करना है? कोई सेंट्रल एजेंसी से जांच की है? सेंटर तो इनके साथ मिला हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके साथ मिली हुई है कि पंजाब को खत्म करो। टेरर एंगल की फिर जांच नहीं, ये टेरर एंगल नहीं है तो और क्या है? जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो टेरर एंगल है। उन्होंने उसमें बहुत बड़ी बात कही कि सुन फेक क्यों है। उन्होंने तो वीडियो जारी कर दी, आपके पास है वीडियो, उन्होंने वीडियो जारी कर दी। उसमें मैं आपको एक बार पूछना चाहता हूं, फेक हो उसमें ये तो लिखा है कि बीएसएफ और आर्मी वाले हैं, अपनी अपनी नौकरी छोड़कर घर आ जाओ, आपके साथ ऐसा ही किया जाएगा। जैसा कभी प्रकाश सिंह बादल ने, जो इंडियन आर्मी में लोग थे, उनको भी ऐसे म्यूटनी करने के लिए कहा था। ये क्लियर कट देशद्रोह का मुकदमा बनता है। किसके खिलाफ? इसके खिलाफ पहले तो एसएसपी के खिलाफ इनको करनी चाहिए, देशद्रोही का इसके अगेंस्ट पर्चा करना चाहिए। क्यों अब तक क्यों नहीं? उसकी कल जो स्टेटमेंट थी एसएसपी की, मैं देख रहा मुर्दा स्टेटमेंट थी। मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई? मुख्यमंत्री को कौन, मुख्यमंत्री की कार्रवाई की सुन लो। पंजाब में 83 में एक ढिलवा कांड हुआ था, वहां 6 हिंदुओं का बस से निकालकर मार दिया। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने कांग्रेस की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। आज तो 2 जवान शहीद होकर गए हैं, अगर 5 होते तो 5 ही शहीद हो जाते। इस गवर्नमेंट को डिसमिस करना चाहिए और होम मिनिस्टर को इसके ऊपर स्टेटमेंट देनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर इनके क्या इंतजाम है।